Hello students, today I explain the topic transport of chapter 2 from book International Lower Secondary Science of class 8. What is transport? अगर हम अपनी ये डेली लाइफ में भी देखें ट्रांसपोर्ट क्या है जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को इंसानों को पहुंचाता है। अब हमारी बॉडी में जो फूड है, ऑक्सीजन है, ये सारा ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? ये ब्लड कर रहा है और इस सिस्टम को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में तीन तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट किन मसल्स से बना है? मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो राइट साइड पे दोनों पार्ट हैं, और जो लेफ्ट साइड पे पार्ट हैं वो लेफ्ट और एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड के हार्ट के राइट साइड पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी पूरी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सेल्स यूज़ कर चुके हैं उस ब्लड के ऑक्सीजन को, तो वो सारा का सारा ये राइट साइड पे आके हार्ट के जमा हो जाता है। लेफ़्ट साइड पे क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए कहते हैं जब सो रहे होते हैं तो लेफ़्ट करवट से नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हार्ट जो है वो प्योर ब्लड यहाँ पे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। इसीलिए लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, फिर लेफ़्ट एट्रियम से ये पंप, जैसे ही हार्ट पंप होता है तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। अच्छा, हार्ट की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये बिटवीन द लंग्स है और ज़रा सा स्लाइटली लेफ़्ट साइड पे है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, लेफ़्ट साइड को पकड़ लेते हैं, बिल्कुल इस तरह नहीं है, स्लाइटली सा लेफ़्ट साइड पे है। अच्छा, हार्ट के बाद अगर हम ये बुक की पिक्चर भी देख लेते हैं, देखें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये इस टाइप का हार्ट बिल्कुल नहीं होता, ये इस टाइप का होता है। ये है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट एट्रियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये देखें एरोज से समझ आ रहा है हमें। ये जो आ रहा है ब्लड, ये सारी बॉडी से आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लू कलर क्या शो कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन नहीं है इसलिए ये ब्लू कलर से शो हुआ है। ये सारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट हो रहा है राइट एट्रियम में। जैसे ही हार्ट पंप करता है ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है, ये देखें, ये लंग्स के अंदर जा रहा है ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन दोबारा से लंग्स, जैसे ही हम सांस लें तो लंग्स जो है वो इसमें ऑक्सीजन फिल कर दें। फिर लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन फिल होके अब ये रेड कलर शो हो रहा है। रेड कलर क्या शो कर रहा है? कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब ये लंग्स से हार्ट के लेफ़्ट साइड पे ब्लड आ रहा है, लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ये पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होगा, सारे एक ईच एंड एवरी सेल को ब्लड, और ब्लड जो है वो जाएगा और ऑक्सीजन दे के आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। ठीक है। अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, पहले हम ब्लड वेसल्स समझ लेते हैं। ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स समझें जैसे हमारी टंकी होती है और फिर सारे पाइप के ज़रिए जो है वो पानी जो है हर जगह सप्लाई हो रहा होता है, इसी तरह हमारे हार्ट जैसे ही पंप करेगा तो ब्लड इधर उधर नहीं चला जाएगा, बल्कि एक सिस्टम के थ्रू आर्टरीज और वेन्स के अंदर आता है। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पूरी बॉडी को, आर्टरीज का क्या काम है, क्या फंक्शन है आर्टरीज का? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, सिवाय एक आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी में। अच्छा, आर्टरीज की अगर बात की जाए, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आर्टरीज जो है वो सारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर रही हैं और कहाँ सप्लाई कर रही हैं? पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही हैं। वेन्स का क्या काम है?
सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना और कहाँ कहाँ लेके आना, राइट साइड पे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड में आके कलेक्ट कर देना, सिवाय पल्मोनरी वेन, सॉरी यहाँ पल्मोनरी वेन आएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वेन का काम क्या है? कैरी ब्लड टू हार्ट, सारी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में ले आना ब्लड को। कैपिलरीज क्या है? यहाँ देखें, जितनी भी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये डिवाइड और रीडिवाइड होती हैं बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉलर ब्लड वेसल्स में, उन्हें कहते हैं कैपिलरीज। ये देखें, ये आर्टरी है, ये वेन है, दोनों छोटे 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 में बिल्कुल डिवाइड होती हैं और इन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? कैपिलरीज की वॉल्स बहुत थिन होती हैं। वो क्यों होती हैं? ताकि वो जो ब्लड ऑक्सीजन लेके आया है हार्ट से, उसको फूड को और बहुत सारे मटेरियल्स को सेल्स को प्रोवाइड करना, और सेल से क्या लेना? सेल से सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारा कलेक्ट करके दोबारा हार्ट के पास लेके जाना। कैपिलरीज बहुत थिन वॉल होती हैं ताकि यहाँ पे एक्सचेंज हो सकें। क्या क्या एक्सचेंज हो सकें? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज हो सकें। थर्ड हमारा है ब्लड। ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है वो मेल में अलग है, फीमेल में अलग है और चिल्ड्रन में अलग है। लेकिन अगर हम एवरेज कैपेसिटी की बात करें तो एवरेज ह्यूमन बॉडी है 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं? ब्लड किन चीज़ों से मिलके बना है? क्या क्या ब्लड के अंदर है? ब्लड में 2 पार्ट्स हैं, एक तो सेल्स है और दूसरा, सेल्स जो है वो समझें सॉलिड पार्ट है, और दूसरा है लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा। जैसे कि हम अगर कोई शरबत बनाते हैं, उसके अंदर दूध जो है वो लिक्विड है, उसके अंदर हम जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, जेली भी डालते हैं, तो मरा भी डालते हैं, ये सब सॉलिड पार्ट्स हैं। तो हमारे ब्लड के सॉलिड्स पार्ट है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और लिक्विड पार्ट क्या है? प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स के अंदर आयरन पिगमेंट होता है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? ब्लड का जो रेड कलर दिखता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही दिखता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करता है अपने साथ और रेड दिखता है। वाइट ब्लड सेल्स, WBCs किसे कहते हैं? जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें डिजीज़ से बचाता है। जब भी वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ही ब्लड टेस्ट कराते हैं, WBCs अगर ज़्यादा आए तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इसीलिए ये WBCs जो है डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। WBCs जब भी ज़्यादा हों यानी हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है और वो किसी ना किसी जर्म को मारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जमा हुए हैं। तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या हैं? ये ब्लड क्लोटिंग में, जब भी हमारे कोई कट लग जाता है तो हमारा फ़ौरन से जो है वो दोबारा से ज्वाइन हो जाती है ये स्किन। वो किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स। जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है उसका ब्लड इतनी आसानी से नहीं रुकता। तीसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर मोस्टली वाटर है और इसी के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड सब्सटेंसेस, जो भी चीज़ें हैं ब्लड में जो एक्सचेंज होती हैं कैपिलरीज के अंदर, वो प्लाज्मा के थ्रू होती हैं। अब यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम पढ़ें, ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, इस डायग्राम को देखें। अभी हमने पढ़ा है कि हार्ट के लेफ्ट, ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेट कैसे होता है ब्लड? देखें, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम यहाँ से, ये जो A लिखा हुआ है यहाँ से देखें स्टार्ट करते हैं। ये राइट ऑरिकल से ब्लड जो है वो पंप हुआ, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। ये कहाँ से आ रहा है यहाँ पे राइट साइड पे ब्लड?
ये बॉडी के हर पार्ट से ये ब्लू कलर क्या शो कर रहा है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन एब्सेंट है, नहीं है। ये देखें, जो हमारे लोअर पार्ट से ब्लड आ रहा है उसे कहेंगे, वो किस वेन के थ्रू आ रहा है? एलिक वेन से। नीचे पोस्टीरियर पार्ट से जो भी लेग्स से नीचे तक का जो पार्ट है, फुट तक का, एलिक वेन्स के थ्रू सारा ब्लड अब ये हार्ट की तरफ चल रहा है। ये फिर किडनीज का नाम जब भी आता है तो ये रीनल का वर्ड किडनी से ज्वाइन है। लिवर, हेपेटिक, जो भी कोई बीमारी भी जो हम लिवर की डायग्नोस करते हैं वो हेपेटिक का नाम आता है। लिवर से भी इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सारा आके राइट एट्रियम में जमा हो रहा है। ऊपर वाले पार्ट्स भी हेड और आर्म से जगलर वेन्स के थ्रू सारा ब्लड, ये देखें एरोस के आपको शो हो रहा है हेड कि ये सारा राइट और एट्रियम में आके जमा हो रहा है। उसके बाद ये पंप करेगा राइट वेंट्रिकल में और ये सीधा इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजन अपने अंदर लेने के लिए कहाँ चला जाएगा? लंग्स के अंदर। ये देखें, ये लंग्स के अंदर जा रहा है। अब ये लंग्स के अंदर यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन फिलअप होगी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, प्योर ब्लड है, ये सारा कहाँ पे आएगा? सबसे पहले लेफ़्ट और एट्रियम में, फिर ये हार्ट पंप होगा, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है। ये देखें, कैरोटिड आर्टरी के ज़रिए अपर पार्ट्स को, उसके बाद लोअर पार्ट्स में, हर जगह ये देखें एरोस शो कर रहे हैं किडनीज़ को, एलिक पार्ट को यानी पोस्टीरियर पार्ट को, सब जगह ये ब्लड सप्लाई हो रहा है। ये यहाँ पे सारी यही डिटेल दी हुई है जो समझाया है आपको। ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मेन फंक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है? क्या ज़रूरत है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर घूमने की, इतना घूमने की? ये इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ब्लड के थ्रू ही हमारा फूड, हमारा ऑक्सीजन हर सेल को प्रोवाइड होता है और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा का सारा ब्लड के थ्रू ही सारी एक्सचेंज जो है वो हो रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी।